ओके। तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम करने वाले हैं आज सॉलिडवर्क्स की सबसे इम्पोर्टेंट कमांड जो है वो है प्लेन। ठीक है, चाहे हमारे को रिवॉल्व कमांड चाहिए, चाहे स्वीप चाहिए, चाहे लॉफ्ट चाहिए, चाहे बाउंड्री बॉस, चाहे होल, चाहे पैटर्न, चाहे सर्कुलर पैटर्न, चाहे रैप, चाहे इंटरसेक्ट, चाहे मिरर, सबके लिए हमारे को प्लेन कमांड की जरूरत पड़ती है। तो हम यही समझना चाह रहे हैं कि सॉलिडवर्क्स के अंदर प्लेन कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, या अलग अलग तरीकों से प्लेन बना कैसे सकते हैं, तो वो समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मान लो मेरे पास एक रेक्टेंगल मैंने एक्सट्रूड कर लिया। मतलब अगर हम कहें सॉलिडवर्क्स क्या, सॉलिडवर्क्स नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जितने भी सॉफ्टवेयर हैं कैड के की, सारे सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कमांड जो है वो प्लेन की ही होती है। ठीक है, और हर सॉफ्टवेयर में प्लेन कमांड होती है। बाय डिफॉल्ट जो है हमारे को तीन प्लेन दिए होते हैं, फ्रंट, टॉप, राइट। ठीक है, अब मान लो मुझे किसी चीज को मिरर करना है, तो मेरे को इसके सेंटर में एक प्लेन चाहिए होगा। ठीक है, तो मैं प्लेन कमांड लूंगा और कोई भी दो फेसेस पे क्लिक करूंगा तो उसके सेंटर में प्लेन बनने लग जाएगा। अब इस प्लेन की हेल्प से मैं किसी भी चीज को मिरर कर सकता हूँ। अगर मैंने कोई चीज मान लो यहाँ पे होल बना रखा है कोई, तो मैं मिरर कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस प्लेन। ठीक, अगर हम प्लेन इधर बना लें, कोई भी दो पैरेलल फेसेस को सिलेक्ट करेंगे तो उनके बीच में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो मिरर लो, प्लेन सिलेक्ट करो, फीचर सिलेक्ट करो। ओके, तो वो चीज जो है मिरर हो जाएगी, पर प्लेन होना जरूरी है। मतलब समझाना मैं ये चाह रहा हूँ कि कोई भी दो चीजों को मैं सिलेक्ट करूंगा तो उन दोनों के सेंटर में प्लेन आ जाएगा। इस प्लेन की हेल्प से हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इंसर्ट कट विद सरफेस। तो जो प्लेन सेलेक्ट कर लूंगा, डायरेक्शन चेंज किया, ओके, तो उस प्लेन से वो कट जाएगा। मतलब मान लो मैंने कोई दो प्लेन सेलेक्ट करके एक प्लेन बना लिया, तो मुझे कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, इंसर्ट कट विद सरफेस। आप प्लेन सेलेक्ट करो, डायरेक्शन सेलेक्ट करो, ओके कर दो। ठीक है, बात समझ में आई जी। कि प्लेन बनाने से हमारे को दो फायदे तो हो गए कि मिरर कर सकता हूँ, मैं कट भी कर सकता हूँ। अगर मैं प्लेन कमांड लेके कोई सरफेस सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से फ्लिप ऑफसेट, और मैं यहाँ पर डिस्टेंस दे दूं, तो उतने डिस्टेंस के ऊपर प्लेन बन जाएगा, 40 के डिस्टेंस पे। तो इससे फायदा क्या है कि अब मैं जो भी चीज बनाऊंगा वो इसी प्लेन के ऊपर बनेगी। अगर मैं इसको नॉर्मल करके भी बनाऊं तो भी मुझे पता है कि मैं कहाँ बना रहा हूँ, मैं कहाँ पे स्केच बना रहा हूँ, मैं उस पर्टिकुलर प्लेन के ऊपर बना रहा हूँ। ठीक है, जी। यानी कि अगर मैं अब एक्सट्रूड करूंगा तो वो यहां से यहां तक, कहाँ से कहाँ तक आपको एक्सट्रूड करना है। फ्यूचर में कभी भी हम इस प्लेन की वैल्यू चेंज करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट भी आगे पीछे कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ प्लेन। ठीक है, जी। तो यानी कि मैं प्लेन कौन सा हुआ, प्लेन हुआ डिस्टेंस वाला। ठीक है, एंड में आपसे मैं पूछूंगा कि हमने कितने तरीके के प्लेन किए। ठीक है, तो ये प्लेन हो गया डिस्टेंस वाला। अब इसमें एक और फायदा भी है कि मैं यहाँ पे जब प्लेन क्रिएट करता हूँ, दोबारा करते हैं, हमने क्या कहा, हमने कहा जी हमारे को प्लेन क्रिएट करना है इस सरफेस से
फ्लिप ऑफसेट, और नंबर ऑफ आइटम कितनी, 3। कितने कितने डिस्टेंस पे, 40-40 डिस्टेंस पे, तो 40-40 के डिस्टेंस पे 3 प्लेन आ जाएंगे। तो मैं जो एक्स्ट्रा है उसको फालतू के को कट कर सकता हूँ। ओके, तो ये बराबर हो गया 40 के, तीनों 40-40 की। ठीक है, और किसी भी प्लेन के ऊपर मैं काम कर सकता हूँ। प्लेन सेलेक्ट करो, स्केच करो, नॉर्मल करके ओके कर दो। ठीक है, प्लेन सेलेक्ट करो, स्केच करो। एक कमांड होती है कन्वर्ट एंटिटी। अब मैं इस प्लेन पे काम कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे ये वाला फेस सेलेक्ट करके कन्वर्ट एंटिटी कर दूं, तो ये स्केच जो है इस प्लेन के ऊपर आ जाएगा। मतलब एक तरीके से प्रोजेक्ट हो गया, ये वाला फेस इस प्लेन के ऊपर प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है, जी जी कन्वर्ट एंटिटी कहते हैं। मतलब जिस प्लेन पे मैं काम कर रहा हूँ, मैं इस प्लेन पे काम कर रहा हूँ स्केच। ठीक है, और मैं इस चीज को कन्वर्ट एंटिटी करना चाहता हूँ, तो वो उस सरफेस पे कन्वर्ट हो जाएगी। अगर मैं इस सरफेस को कन्वर्ट एंटिटी करना चाहता हूँ, तो वो उसके ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ कि मान लो मैंने इस फेस के ऊपर कोई चीज बना ली। ठीक है, और मैं इसको एक्सट्रूड कट कर रहा हूँ। तो एक्सट्रूड कट में आपको कौन सी साइड कट करनी है, यहाँ दिख रहा है एरो छोटा, यहाँ पे फ्लिप साइड टू कट कर दिया और ओके कर दिया। तो ये इतना पोर्शन कट हो गया, मेरे को क्लोज स्केच बनाने की भी जरूरत नहीं है। हाँ ओके ठीक है, तो उससे फायदा क्या हुआ मैं बता रहा था कि मान लो मैंने ये कट मार दिया। ठीक है, इनको हाइड कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, इसको भी हाइड कर दो, इसको भी हाइड कर दो, इसको। अब ये ऐसे है, मान लो मैंने एक प्लेन बनाया इससे 40 के डिस्टेंस पे ऊपर हवा में। तो मैं क्या करा, मैंने इस प्लेन को मैंने कहा जी स्केच करना चाहता हूँ मैं, तो मुझे ये वाली लाइन इस सरफेस के ऊपर चाहिए। कन्वर्ट एंटिटी करेंगे तो वो प्रोजेक्ट होके उसके ऊपर आ जाएगी। अगर मैं किसी फेस को कन्वर्ट एंटिटी करता हूँ तो वो पूरा का पूरा फेस ही उसके ऊपर आ, प्रोजेक्ट हो गया बेसिकली उस प्लेन के ऊपर। ठीक है, तो हमारे को ये भी समझ में आना चाहिए कि प्लेन बनाने से हमारे को क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि प्लेन लिया मैंने, एक सरफेस सेलेक्ट की और एक एज सेलेक्ट की, और यहाँ पे कर दिया एंगल, कितने डिग्री, मैं कह जी 60 डिग्री। तो एक 60 डिग्री पे प्लेन आ गई। 30 कर देंगे तो 30 हो जाएगा, ओके कर देंगे तो ओके हो जाएगा। अब अगर मैं इस प्लेन के ऊपर कोई चीज बनाऊंगा तो वो उतने डिग्री पे ही बनेगी जितना मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, फिनिश। अब अगर मैं इसको एक्सट्रूड करने की कोशिश करूंगा या एक्सट्रूड कट करने की कोशिश करूंगा, तो ये 30 डिग्री पे ही एक्सट्रूड होगा, सीधा नहीं होगा ये। जी ठीक है, मान लो अगर मुझे सीधा करना है, तो एक्सट्रूड के अंदर एक ऑप्शन होती है यहाँ पे वेक्टर की, डायरेक्शन टू ऑफ एक्सट्रूजन। तो अगर मैं ये वाली एज सेलेक्ट कर देता हूँ तो वो सीधा एक्सट्रूड हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस प्लेन को सिलेक्ट करके नॉर्मल करूंगा, या मैं इस प्लेन को सिलेक्ट करके नॉर्मल करूंगा, ठीक है, सही आएगा। ठीक है, दोबारा करते हैं। हमने क्या किया, हमने एक प्लेन लिया, सरफेस सेलेक्ट किया, एज सेलेक्ट, और जी यहाँ से एंगल कर दिया 30 डिग्री।
ओके, अब जो कुछ भी बनेगा, मान लो मैंने एक पॉलीगन ही बनाया, ठीक है, और इसको कर दिया एक्सट्रूड। एक्सट्रूड में यहाँ पे ऑप्शन होती है अप टू सरफेस, दिस वन, तो उस सरफेस तक वो एक्सट्रूड हो जाएगा, ठीक है। जी जी ओके, और अगर मैं डायरेक्शन दे दूं इधर को, तो वो ऐसे सीधा एक्सट्रूड हो जाएगा, ठीक है, समझ आई बात? जी। और ये जो इधर साइड में लेफ्ट साइड पर आते हैं प्लेन 11 प्लेन 7, एवरी टाइम, एवरी टाइम हम जो प्लेन को सिलेक्ट करते हैं वो बढ़ते जाता है कि क्या होता है सर? नहीं नहीं, ये तो हम जो प्लेन बना रहे हैं उसका नाम लिखा हुआ आ रहा है, इससे कुछ नहीं। ये तो मैं सिर्फ टाइम बचाने की, मैं हर बार नई फाइल खोलूंगा तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो इसको मैं एक तरीके से सप्रेस कर रहा हूँ, मुझे देखना हाँ। नहीं है वो। ओके ओके। वो सप्रेस हो रहे हैं बस, तो नीचे कर देंगे तो वापस आ जाएगा, पर हमारे को चाहिए नहीं है वो, हमने बंद कर दिया, ठीक है। वो सिर्फ नाम है, उससे कुछ लेना देना नहीं उनको। ऐसे सोचो हमने उसको डिलीट कर दिया, तो डिलीट करने में भी टाइम लगता है, पर इसको करने में टाइम नहीं लगता, इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। अगर मान लो मैंने इस प्लेन के ऊपर एक स्केच बना रखा है, ठीक है, एक लाइन लगा रखी है, जी तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, प्लेन लो, अब हिंज जो है वो इस लाइन को ले लो, और एंगल कर देंगे तो एंगल हो जाएगा कितने डिग्री, 45 डिग्री। यानी कि मैं किसी लाइन को एज ए हिंज यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अगर ये, अब अगर मैं इसको सीधा कर दूं इस लाइन को, है ना, तो प्लेन भी चेंज हो जाएगा, प्लेन भी चेंज हो जाएगा, मतलब किसी भी लाइन को, स्केच की लाइन को मैं एज ए हिंज यूज कर सकता हूँ, ठीक है। जी हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर मैं कोई भी दो एजिस है, एक एज ये है और एक एज ये है, कोई भी दो एजिस सेलेक्ट करूंगा तो दोनों एजिस से इंटरसेक्टिंग प्लेन बना सकता हूँ। कोई भी दो एजिस अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ प्लेन बनाने के लिए, तो मेरे को एक प्लेन मिल जाता है जो दोनों एजिस को इंटरसेक्ट करे। जी हमारे को अलग अलग ड्राइंग में अलग अलग तरीके से प्लेन बनाने की जरूरत पड़ेगी, जी जी। तो फिर हमारे को उस वक्त जरूरत के मौके पे हमारे को पता होना चाहिए कि प्लेन कैसे बनना है, इसलिए इन सारे प्लेन्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ये मूवी वानी याद होनी चाहिए कि ऐसे भी प्लेन बना सकते हैं, ऐसे भी प्लेन बना सकते हैं, ठीक है। जी हम ऐसे भी कर सकते हैं कि प्लेन बनाते हुए अगर मैं कोई भी 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, 3 पॉइंट, 3 पॉइंट इंटरसेक्टिंग प्लेन बन जाता है, या दो एजिस हो या 3 पॉइंट हो, प्लेन लिया, इसका मिड पॉइंट ले लो, इसका मिड पॉइंट ले लो, और इसका मिड पॉइंट ले लो, 3 पॉइंट इंटरसेक्टिंग प्लेन बना सकता हूँ मैं। और इनको इंसर्ट कट विद सरफेस अगर मैं कर दूं, तो तीनों प्लेनों को काटता हुआ एक बन जाएगा, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, इंसर्ट कट विद, ठीक है। समझ आई बात कि 3 पॉइंट प्लेन हम कैसे बना सकते जी।
जब हम प्लेन सिलेक्ट करते हैं और सरफेस सिलेक्ट की, एज सिलेक्ट की, तो एक काम हम और कर सकते हैं। ये एरो दिख रहा है आपको, एक एरो। जी जी। अगर मैं, ये एरो इधर को बाहर को मुंह है, ध्यान से देखो, ठीक है। ओके कर दिया मैंने। अब जब मैं इस पे स्केच बनाने की कोशिश करूंगा तो देखना कौन सा फेस सामने आता है। इसको अगर मैं नॉर्मल कर दूं तो ये फेस सामने आ जाता हाँ, है, ठीक है। अगर जी मैं जी। इसमें फ्लिप नॉर्मल को बदल दूं, अब मैं इस प्लेन पे अगर स्केच बनाने की कोशिश करूंगा तो वो अंदर वाला पोर्शन आ गया सामने, कि मतलब ऐसे देखना है या ऐसे देखना है, जी जी। डायरेक्शन कौन सी है, है, भाई नॉर्मल करने पे कौन सी चीज सामने आएगी। फ्लिप नॉर्मल कहते हैं इसको। तो जब भी कोई प्लेन क्रिएट करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि इसका फ्लिप नॉर्मल किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो वो चीज सामने आएगी हमेशा, जिस साइड ये एरो का मूव होगा। एरो दिखा रहा है उसी साइड पे पहले सामने आएगा। हाँ। अगर मैं कोई चीज बनाते हुए कोई गोल चीज बना देता हूँ, हमने एक सर्कल बनाया और इसको एक्सट्रूड कर लिया, ठीक है। अब गोल चीज के ऊपर मैं काम कर नहीं सकता, काम तो हमेशा सीधे प्लेन पे ही होगा। तो हम जी ऐसे कर सकते हैं कि प्लेन बनाते हुए हम गोल चीज सेलेक्ट करें और एक फेस सेलेक्ट करें। तो ये देखो, ये इसके परपेंडिकुलर आ रहा है, पैरेलल कर देंगे तो पैरेलल आएगा, परपेंडिकुलर कर देंगे तो परपेंडिकुलर आएगा, जी जी। ठीक है। ओके कर देंगे तो ये प्लेन ऐसे बन गया, इसके बिल्कुल टेंजेंट है ये। अब इस प्लेन के ऊपर मैं कोई चीज बना सकता हूँ, जो भी चीज बनाएंगे। अब ये गोल पे नहीं बन रहा है, ये सीधे वाले प्लेन पे ही बन रहा है। तो यहाँ पे कमांड है हमारे पास रैप की, कि मैं इस स्केच को इस सरफेस के ऊपर रैप करना चाहता हूँ, देख रहे। तो वो उसके जी ऊपर रैप हो गया। अगर मैं इसको इम्बोज की जगह डीबोज कर देता तो ये अंदर को चला जाता 1 mm, हाँ अंदर। ठीक है। अगर मैं इसको जी स्क्राइब कर दूंगा तो वो सिर्फ चीरा लग जाएगा, अंदर कुछ नहीं जाएगा। समझ रहे बात। जी जी। अगर मैं प्लेन बनाते हुए मैंने सरफेस सेलेक्ट किया, प्लेन सेलेक्ट किया और यहाँ से एंगल कर दूं तो ये उतने डिग्री पे प्लेन बनने लग जाएगा। ओके। अब इस प्लेन पे मैं अगर स्केच बनाऊंगा, ठीक है, तो वो उतने डिग्री पे बनेगा जितने डिग्री हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। जी। अभी ये जो प्लेन बन रहा है ये टेंजेंट पे बन रहा है, गोल सरफेस के, गोल सरफेस के टेंजेंट पे बन रहा है। हम्म, यहाँ पे एक ऑप्शन होती है टेम्परेरी एक्सिस की, व्यू टेम्परेरी एक्सिस। इससे क्या होगा, कोई भी गोल चीज होगी तो उसकी एक्सिस नजर आने लग जाएगी। तो अगर मैं प्लेन लेके एक्सिस सेलेक्ट कर लूं और फिर सरफेस सेलेक्ट कर लूं, दोबारा करते हैं।
कि मैंने प्लेन लिया, एक्सिस सेलेक्ट की, सरफेस सेलेक्ट की, तो वो उसके अंदर सेंटर में से जा रही है। अब अगर मैं एंगल भी करूंगा तो वो एक्सिस को नहीं छोड़ेगा, जितने डिग्री भी मैं कर दूंगा, अब वो मोड़ गोल चीज के सेंटर में से पास हो। सेंटर। ठीक है, सेंटर से भी हो रहा है, एंगल पे भी है। ओके कर देंगे। यानी कई बार क्या होता है, 30 डिग्री पे होल मारना है, तो हम एक्सट्रूड कट करके प्लेन बना के यहाँ पे एक सर्कल बना देंगे, जितनी डायमेंशन चाहिए वो डायमेंशन दे देंगे, और वैल्यू दे देंगे। ठीक है, एक्सट्रूड कट, ब्लाइंड की जगह थ्रू वॉल कर देंगे। थ्रू वॉल बोथ साइड कर देंगे तो दोनों साइड आर पार होल हो जाएगा। तो अब ये जो होल है किसी एंगल पे, अदरवाइज मैं 30 डिग्री पे होल कैसे बना सकता हूँ सेंटर से। ठीक है, तो जितने भी डिग्री का एंगल होगा उतने डिग्री पे होल जो है वो लग जाएगा। ठीक है, यहाँ से रीबिल्ड, समझ आई बात। जी। अगर मान लो मैं एक स्केच बनाता हूँ इस प्लेन पे, और यहाँ पे बना दिया हमने एक सप्लाइन। ये एक सप्लाइन बना दी, फालतू के प्लेनों को हम हाइड कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। और अगर मैंने प्लेन बोला इसको कि इस कर्व पे चाहिए और इस पॉइंट पे चाहिए, तो कर्व और पॉइंट के नॉर्मल 90 डिग्री पे ऐसे प्लेन बन गया। मतलब मुझे दो चीजें सिलेक्ट करनी है, एक कर्व सिलेक्ट करनी है और एक जिस पॉइंट से इंटरसेक्ट होता हुआ बने वो चाहिए। एक कर्व चाहिए, एक पॉइंट चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे प्लेन बदलता जाएगा वैसे वैसे पॉइंट के हिसाब से किसी भी प्लेन के ऊपर मैं स्केच कर सकता हूँ। किसी भी प्लेन के ऊपर मैं स्केच कर सकता हूँ, किसी भी प्लेन के ऊपर मैं स्केच कर सकता हूँ। ठीक, एक कमांड होती है लॉफ्ट। लॉफ्ट में बहुत प्लेन की जरूरत पड़ती होती है। लॉफ्ट में क्या है, एक सेक्शन ये, दूसरा सेक्शन ये, तीसरा सेक्शन ये, और सेंटर लाइन पैरामीटर में ये सेंटर लाइन। तो ये तीनों प्लेनों के हिसाब से एक सेक्शन बना देगा। ठीक है, बात समझ में आई। जी। जैसे हम एक कुछ पार्ट बनाते हैं ना, एक पार्ट के टॉप व्यू 3 एंगल से हम वो प्लेन यूज करके भी बना सकते हैं ना सर? हाँ, बना तो सब कुछ सकते हैं, पर मैं तो आपको सिखा रहा हूँ कि प्लेन बनाते कैसे हैं डिफरेंट नहीं तरीकों नहीं, से। अभी तो जी जी। हाँ, तो मेरे पास ये प्लेन है, मैंने क्या किया, इसकी प्लेन के डिस्टेंस से, कुछ डिस्टेंस से एक चीज बनाए। मैं समझाना चाह रहा हूँ कि हाउ टू क्रिएट प्लेन एंड व्हाई वी आर क्रिएटिंग प्लेन, दो जी चीजें समझाना चाह रहा हूँ। तो इस प्लेन पे मैंने एक स्केच बनाया, यहाँ पे मैंने एक, मान लो एक रेक्टेंगल बना दिया ऐसे। ठीक है, अब ये प्लेन कहाँ बना है, यहाँ बना है स्केच, दूर बना। इस प्लेन का काम खत्म हो गया, इसको हाइड कर। जब मैं इसको एक्सट्रूड करूंगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन होती है ऑफसेट फ्रॉम सरफेस। तो ये जो सरफेस है इससे मुझे ऑफसेट रखना है कितना, 2 mm। ओके,
थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक, इसको मैंने कहा जी एक्सट्रूड करना चाहता हूं मैं। डायरेक्शन चेंज, ऑफसेट फ्रॉम सरफेस, दिस सरफेस। ऑफसेट नहीं हो रहा, चलो अप टू सरफेस कर देते हैं। अप टू सरफेस। ठीक है, क्या करेंगे? ये सिलेक्टेड कंट्रोल नहीं जा रहा। चलो ये नहीं मान रहा बात, कोई बात नहीं। हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक चीज नहीं दिखाता हूँ कि मान लो मैंने ये एक्सट्रूड किया किसी पर्टिकुलर प्लेन पे, ठीक है, डायरेक्शन नीचे जी। की, तो मैं यहाँ पे ऑफसेट कर सकता हूँ। देखो ऑफसेट की ऑप्शन है। ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब है कि उस प्लेन से कितना नीचे जाना है। ठीक है, तो वो इस प्लेन से इतना गैप पे आ गया। मतलब प्लेन मेरा ऊपर था, स्केच मैंने ऊपर बनाया, पर वो गैप जो है वो आ गया ऑफसेट से। जी। जैसे हमने जो भी प्लेन बनाते हैं, मान लो मैं एक एक करके हाइड करता हूँ, एक एक करके शो करता हूँ। मैंने सारा मॉडल बन गया, उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे प्लेन देखने ही नहीं, तो यहाँ पे इसको खोलेंगे, यहाँ से ये प्लेन बंद कर देंगे, व्यू प्लेन। ठीक है, तो जो बाय डिफॉल्ट वाले प्लेन है फ्रंट टॉप राइट, वो देखने हैं कि नहीं देखने, वो हम ऑन ऑफ कर सकते हैं अलग से। तो टोटल प्लेन देखने हैं कि नहीं देखने, वो बंद कर सकते हैं अलग से। ठीक, जी। अगर मैं कोई चीज बनाता हूँ, मान लो मैंने फ्रंट प्लेन पे बनाई, ठीक है, ठीक है, एक चीज हमने फ्रंट प्लेन से बना ली, और एक चीज हमने साइड प्लेन से बना ली। यहाँ से थोड़ा सा ऑफसेट कर लेता हूँ। और दूसरी चीज हमने इस प्लेन पे बना ली। कुछ भी बना सकते हैं, मैं सिर्फ सिंपल इसलिए चीज बनाता हूँ ताकि समझने में आसानी हो कि मैं अलग अलग तरीके के प्लेन कैसे बना। ये मैंने ऐसे बना लिया, ठीक है, और इसको जी। मैंने एक्सट्रूड कर लिया। ठीक है, मर्ज रिजल्ट नहीं करना, इसको मर्ज बंद कर दो। ओके, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होती है इंसर्ट के अंदर फीचर, फीचर के अंदर कंबाइन। कंबाइन में क्या है, हमारे को कॉमन पार्ट चाहिए, इसका और इसका, जो दोनों का कॉमन पार्ट है वो देखना चाहता हूँ। ओके करेंगे तो बाकी का सारा उड़ जाएगा, कॉमन पार्ट रह जाएगा। ठीक है, यहाँ शो प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं। मतलब एक चीज समझने की कोशिश करो कि कोई चीज है, मान लो जो टॉप व्यू पे मेरे को गोल नजर आती है, किसी भी शेप की नजर आती जी। है, मान लो गोल ही नजर आती है ऐसे। ठीक है, फॉलो भी कर देते हैं, चलो ऐसे नजर आती है। हम क्या करेंगे, इसको एक्सट्रूड कर लेंगे, और ये मेरे को साइड व्यू से कैसी नजर आती है,
फ्रंट प्लेन लेके साइड व्यू बना लो। तो दोनों साइड चीजों को बना लो। ठीक है, मिड प्लेन कर लेते हैं। मर्ज रिजल्ट बंद रखना है। ओके, ठीक है, मर्ज रिजल्ट बंद नहीं होगा तो नहीं आएगा। अब मैंने इसको कहा कि जी मुझे इंसर्ट फीचर कंबाइन, कॉमन पार्ट देखना है इन दोनों का। ओके, तो एक मॉडल आ गया जिसको जब मैं टॉप व्यू से देखूंगा तो गोल नजर आएगा, और जब मैं इसको साइड व्यू से देखूंगा तो वैसा ही नजर आएगा जैसा हमने शेप बनाया। मतलब कोई चीज है टॉप व्यू से कुछ और नजर है, जैसे हम साइकिल का हैंडल होता है, ये मोटरसाइकिल की किक होती है, जी तो वो सारी चीजें फिर इसी से बनेंगी। ठीक है, समझ आई बात। जी यहाँ पे जितनी भी कमांडें दिख रही हैं, एक्सट्रूड, रिवॉल्व, स्वीप, लॉफ्ट, बाउंड्री बॉस, होल टूल, पैटर्न हो गया, है ना, डोम हो गया, रैप हो गया, इंटरसेक्ट हो गया, है ना, मिरर हो गया, ड्राफ्ट हो गया, रिब कमांड हो गई, फ्लेक्स कमांड हो गई, सबके लिए प्लेन की जरूरत है। ठीक है, तो आपको जी अलग अलग तरीके से हर मौके पे हर सिचुएशन के हिसाब से प्लेन बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो जी कमेंट बॉक्स पे लिखना है कि हमने कितने तरीके के प्लेन किए, उन सबके नाम लिखने हैं, और स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे फिर क्यों उनको हम अलग अलग मॉडल्स के ऊपर अलग ड्राइंग में जरूरत पड़ने पे हम कैसे यूज करेंगे। ठीक है, एक और प्लेन है, यहाँ पे स्केच के अंदर भी ऑप्शन होती है एक प्लेन की। ठीक है, तो ये होता है जी 3D स्केच के लिए। हाँ तो 3D स्केच जब हम बनाएंगे तब इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये प्लेन जो है ये 3D स्केच के लिए है यहाँ पे। ठीक है, जी 3D स्केच अभी हमने किया नहीं, आगे जाके हम 3D स्केच करेंगे तो फिर बताऊंगा कैसे यूज कर सकते जी हैं। एक कमांड होती है रैपिड स्केच, रैपिड स्केच। अभी ये ऑन है, तो इससे फायदा क्या है, मान लो मैंने सीधा कोई प्लेन नहीं सिलेक्ट किया और मैंने सर्कल कमांड ले ली, तो मैं जिस प्लेन पे जाऊंगा वहां पे सर्कल बन जाएगा, जिस प्लेन पे जाऊंगा वो ब्लिंक करने लग जाएगा और मैं इस पे काम कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने जी कोई भी रेक्टेंगल लिया, प्लेन के ऊपर गया, प्लेन ब्लिंक होने लग गया और यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना रहा, इसको फिनिश कर दो। अब मान लो मुझे इस प्लेन पे काम करना है, तो ये रैपिड स्केच ऑन है, रेक्टेंगल लिया, प्लेन सिलेक्ट किया और रेक्टेंगल बना दिया। तो रैपिड स्केच का मतलब है कि जल्दी जल्दी मुझे प्लेन सिलेक्ट करना है। अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ तो फिर मैं रेक्टेंगल लूंगा तो वो पहले प्लेन पूछेगा कि किस प्लेन पे काम करना है आपको। रेक्टेंगल कमांड नहीं आई, जब मैं प्लेन सिलेक्ट कर लूंगा फिर उसके बाद रेक्टेंगल कमांड आएगी। कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है पर फर्क है। रैपिड स्केच हमारे को समझ में आना चाहिए कि रैपिड स्केच का क्या मतलब होता है। ठीक है, मान लो एक काम करते हैं, मान लो हमारे को हमारे पास 3 4 प्लेन है। ठीक है, हमारे पास 5 प्लेन है, तो अगर मेरे पास रैपिड स्केच ऑन होगा तो मैं किसी भी प्लेन के ऊपर काम कर सकता। सर्कल लो, जो प्लेन सिलेक्ट कर लेंगे वहां पे जी स्केच बनने लग जाए। ठीक है, जी
रैपिड स्केच, ये मैंने ऑन ऑफ बता दिया प्लेन कहाँ से होते हैं। ठीक है, सेक्शन व्यू के लिए भी प्लेन की जरूरत पड़ेगी, आइसोमेट्रिक के लिए भी प्लेन की जरूरत पड़ेगी, हर चीज के लिए प्लेन की जरूरत पड़ेगी। किसी भी प्लेन को सिलेक्ट करके अगर मैं नॉर्मल दबाता हूँ तो वो सीधा होके सामने आ जाता है। जी जिस प्लेन पे क्लिक करो, प्लेन से नॉर्मल कर दो तो वो प्लेन हमारे सामने आ जाता है। ठीक है, जी तो तकरीबन हमने सारे प्लेन यूज कर लिए हैं जो जो हमारे को जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, अगर हमने कोई, जो भी लोग ये यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर किसी को और कोई प्लेन आता है तो कमेंट में लिखो, फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम उसको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी कमांड है। एक चीज दिखाता हूँ, हमारे पास आधा मिनट है। अगर मेरे पास कोई ड्राइंग है, ठीक है, तो एक कमांड होती है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग, अगर मैं दो सरफेस सेलेक्ट करता हूँ, एक सरफेस सेलेक्ट की, डायरेक्शन चेंज की, तो ये जितने स्लाइस मैं बोल दूंगा उतने उतने डिस्टेंस पे सेक्शन भी बना देगा, प्लेन भी बना देगा। वहां पे कैसा सेक्शन दिख रहा है, कैसा प्लेन दिख रहा है, वो दोनों चीजें वहां पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो यहाँ पे ये प्लेन स्लाइस कटे, उसके लिए प्लेन कौन सा, इसके लिए प्लेन कौन सा, इसके लिए प्लेन कौन सा, इसके लिए उसने प्लेन भी बना दिया, प्लेन के ऊपर स्केच भी बना दिया, उस बॉडी को स्लाइस कर दिया बेसिकली।